हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल इलेक्टेक में। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ फैक्टर्स जो कि रिलेटेड है इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन से। देखिए, हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम ये जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें इससे पहले के वीडियो में इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन ये क्या होता है ये हमने देखा और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक पैरामीटर्स जो है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन में क्या देखा था? द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज द इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। जी हाँ, पर यूनिट कॉस्ट जो होता है या पर यूनिट एक यूनिट 1 kWh जनरेशन के लिए प्रोड्यूस करने के लिए पावर स्टेशंस में जो पैसा लगता है, जो कॉस्टिंग लगता है, वो फाइंड आउट करने का जो आर्ट है उसे ही हम लोग इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर यूनिट कॉस्ट के लिए या कॉस्ट कम ज़्यादा या वेरिएशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कनेक्टेड लोड, डिमांड, मैक्सिमम डिमांड, डिमांड फैक्टर, ये 4 बेसिक फैक्टर्स को देखा था। अगर आपने वो वीडियो जो है वो अभी तक वॉच नहीं किया है तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए। तो आज के वीडियो में हम आगे के अगेन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगा एवरेज लोड या फिर एवरेज डिमांड। जी हाँ, देखिए एवरेज लोड या एवरेज डिमांड क्या होगा। अब देखिए, एवरेज इसका ही मतलब ये जो एवरेज लोड या जो डिमांड ये जो फैक्टर होता है ये पर्टिकुलरली किसी पीरियड के लिए होता है। आप चाहो तो डेली कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज लोड या डिमांड, एवरेज डिमांड, या फिर आप चाहे तो एवरेज लोड ये मंथली भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर अगर आपको एनालिसिस करना है ईयर का एनुअली तो आप एनुअली भी आप चाहो तो एवरेज लोड जो है या एवरेज डिमांड जो है वो फाइंड आउट आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मुझे डेली एवरेज लोड को अगर फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी सप्लाइड इन अ डे अपॉन 24। जी हाँ, आपका जो पावर स्टेशन है वो कितना एनर्जी सप्लाई करता है एक पर्टिकुलर दिन में, वो अगर आप न्यूमरेटर में रखते हो और डिवाइड बाय क्या करना है डिनोमिनेटर में? आवर्स अंडर कंसिडरेशन ये लिखना है। जैसे कि आप देखिए, एनर्जी का यूनिट है किलोवाट आवर। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, पावर इनटू टाइम। तो पावर हो गया किलोवाट में और टाइम हम लोग आवर में लिख रहे हैं, तो पावर इनटू टाइम मतलब क्या हो जाएगा? एनर्जी। तो जी हाँ, एनर्जी पूरे दिन की आपको न्यूमरेटर में लिखना होगा और डिवाइड बाय क्या करना है? टोटल आवर्स इन अ डे, मतलब 24, एक दिन में 24 आवर्स। अब देखिए, ये आवर क्या हो जाएगा? कैंसल। तो आपको डेली एवरेज लोड किस में मिलेगा? किलोवाट में। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टेशन का या फिर कंज्यूमर का अगर एवरेज लोड कैलकुलेट करना है, एवरेज डिमांड कैलकुलेट अगर करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक रेशो है, आपको एनर्जी सप्लाई या फिर आप कंज्यूम बोल सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप एवरेज लोड स्टेशन का निकाल रहे हो या कंज्यूमर का। तो उस हिसाब से लैंग्वेज चेंज होगा, लेकिन आपको न्यूमरेटर में रखना होगा एनर्जी को और डिवाइड डिनोमिनेटर में जो आप करोगे तो डिनोमिनेटर में जो है वो आवर्स अंडर कंसिडरेशन आपको लिखने होंगे। तो इस तरीके से डेली एवरेज लोड आप चाहो तो फाइंड आउट कर सकते हो किसी कंज्यूमर का या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेशन का। जरूरी नहीं कि डेली बेस पे ही आप एनालिसिस करो, आप चाहो तो मंथली बेस पे भी आप कर सकते हो। तो ऐसे केस में ये जो न्यूमरेटर है इसमें जब हम लोग एनर्जी रखेंगे तो वो मंथली रखेंगे। देखिए, अगर मंथली एवरेज लोड चाहिए तो एनर्जी सप्लाइड इन अ मंथ होगा और डिनोमिनेटर में आवर्स भी आपको मंथ के रखने होंगे। जी हाँ, 24 आवर्स 1 डे पर डे के, तो डिवाइड मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा? 30। अगर एक दिन में 24 आवर्स है तो मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो पूरा फॉर अ मंथ जो है वो आवर्स हमको मिल जाएंगे जो हम लोगों ने डिनोमिनेटर में रखे हैं। तो
तो इस तरीके से देखिए अगेन हम लोग मंथ का पूरा एवरेज लोड निकाल सकते हैं किसी स्टेशन का या फिर कंज्यूमर का। तो अगर आप लोगों के पास एनर्जी सप्लाइड या कंज्यूम अगर है पूरे मंथ का, और अगर डिवाइड बाय अगर आप पूरे मंथ के आवर से कीजिए 24/30, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज लोड या एवरेज डिमांड पर्टिकुलर वो मंथ का। अगर आपको एनुअल बेस पे अगर किसी कंज्यूमर का या स्टेशन का अगर एवरेज लोड या डिमांड फाइंड आउट करना हो तो आपको एनर्जी सप्लाई या कंज्यूम लगेगा पूरे साल का, और डिवाइड बाय आपको आवर्स लगेंगे पूरे साल के, मतलब 24 मल्टीप्लाई बाय 365 करना होगा। या देख सकते हैं आप डिनोमिनेटर में देखिए पर डे 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 365 करोगे तो पूरे साल भर के लिए आपको आवर्स मिल जाएंगे। और ये हुआ एनर्जी सप्लाइड इन अ ईयर, तो आपको एनुअल एवरेज लोड आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ठीक है, इस तरह से अभी हमने देखा कि आपका एवरेज लोड या डिमांड ये क्या होता है, और हम लोग डेली बेस पे, मंथली बेस पे या फिर ईयरली किस तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आफ्टर एवरेज लोड और एवरेज डिमांड अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पे जो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फाइंड आउट करने के लिए आता है, और वो फैक्टर है लोड फैक्टर। जी हाँ, लोड फैक्टर क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो लोड फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू मैक्सिमम लोड। जी हाँ, आप लोग लोड फैक्टर मंथली बेस पे, एनुअल बेस पे या डे बेस पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको सपोज हम लोग एग्जांपल के लिए लेते हैं कि अगर आप मंथली बेस का या एक पर्टिकुलर मंथ का किसी कंज्यूमर का या फिर स्टेशन का अगर आपको लोड फैक्टर निकालना हो तो एवरेज लोड आप वो मंथ का या वो ईयर का रखोगे, ठीक है, और में मैक्सिमम लोड भी वो सेम पीरियड का होगा। तो अगर आप रेशो लेते हो एवरेज लोड और मैक्सिमम लोड का तो आपको जो फैक्टर मिलेगा वो क्या रहेगा, लोड फैक्टर। लोड फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू मैक्सिमम लोड। किसी पर्टिकुलर पीरियड का अगर आपके पास एवरेज लोड है और अगर वही सेम पीरियड का वो कंज्यूमर या वो स्टेशन का अगर मैक्सिमम लोड या पीक लोड अगर आपको पता है, तो अगर आप उसका रेशियो लोगे तो आपको एक फैक्टर मिलेगा जो रहेगा लोड फैक्टर। और अगर आपको लोड फैक्टर को किसी अल्टरनेट वे पे अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं एवरेज लोड का अगर फॉर्मूला रखता हूं, अगर मैं मंथली बेस पे लोड फैक्टर निकालना चाह रहा हूं सपोज, तो देखिए मैं क्या करता हूं, मंथली बेस का जो एवरेज लोड का फॉर्मूला होगा वो यहां पुट कर देता हूं। तो क्या होगा, एनर्जी सप्लाइड इन अ मंथ अपॉन 24/30। देखिए एवरेज लोड के लिए एनर्जी सप्लाइड इन अ मंथ अपॉन 24/30 ये पुट किया, और मैक्सिमम लोड मैंने एज इट इज रखा है। तो अगर आप चाहो तो ये अल्टरनेटिव वे से भी लोड फैक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसीलिए शायद आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमने एवरेज लोड को पहले डिस्कस क्यों किया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। तो लोड फैक्टर किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एक रेशियो है एवरेज लोड टू मैक्सिमम लोड। और देखिए जनरली अगर आप फॉर्मूले की तरफ कॉन्सेंट्रेट अगर करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि यहाँ डिनोमिनेटर में जो लोड है वो मैक्सिमम है और न्यूमरेटर में एवरेज है। तो हाईएस्ट वैल्यू, हायर वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर मैक्सिमम लोड का रहेगा, और रेशो में जब डिनोमिनेटर हायर रहता है तो जो आंसर रहेगा लोड फैक्टर का वो ऑलवेज जो है लेस देन 1 आपको मिलेगा। तो याद रखिए, लोड फैक्टर अगर आप कैलकुलेट करते हो तो उसका वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए या रहता है उसके फॉर्मूलेशन के हिसाब से। तो इस तरह से हमने एवरेज लोड डेली, मंथली, ईयरली बेस पे कैलकुलेट किया या कैसा करते हैं वो देखा, और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा लोड फैक्टर हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखिए हम लोग डाइवर्ट होते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पे जो है डाइवर्सिटी फैक्टर। जी हाँ, इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है। देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर, अगर आपको डाइवर्सिटी फैक्टर फाइंड आउट करना हो तो आप किसी लोड का भी फाइंड आउट कर सकते हो, सबस्टेशन का फाइंड आउट कर सकते हैं, पावर स्टेशन का फाइंड आउट कर सकते हैं, फीडर का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको डाइवर्सिटी फैक्टर फाइंड आउट करना है तो ये एक रेशो है, देखिए, सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द स्टेशन। काफी सिंपल होता है। अगर एक पावर स्टेशन है जो सपोज एग्जांपल के तौर पे 5 कंज्यूमर्स को, हाई टेंशन 5 कंज्यूमर्स को सप्लाई दे रहा है सपोज, तो अगर मैं डाइवर्सिटी फैक्टर, अगर मुझे पर्टिकुलर किसी दिन के लिए मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूं समझिए, और मुझे वो पर्टिकुलर दिन का डाइवर्सिटी फैक्टर फाइंड आउट करना है, वो दिन के डाटा के लिए, एक डे के डाटा के लिए, तो मैं क्या करूंगा,
वो जो पावर स्टेशन है उसने जो 5 कंज्यूमर्स को सप्लाई दिया होगा दिन भर में, तो वो दिन भर का वो 5 कंज्यूमर का खुद का एक मैक्सिमम डिमांड होगा, एक मैक्सिमम लोड होगा। सबका अलग रह सकता है क्योंकि सभी कंज्यूमर्स एट द सेम टाइम मैक्सिमम जो यूज़ करेंगे लोड, वो अलग अलग टाइम पे और अलग अलग लोड यूज़ करेंगे। तो 5 कंज्यूमर्स का 5 मैक्सिमम या पिक लोड जो होगा दिन भर का, वो मैं न्यूमरेटर में रखूंगा, उनका एडिशन करूंगा। तो इस तरह से सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। और डिनोमिनेटर में क्या रखूंगा, मेरा जो पावर स्टेशन है उसका वो दिन भर का मैक्सिमम डिमांड या पिक लोड। तो इस तरह से मैं डाइवर्सिटी फैक्टर जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लियर होगा कि डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर जो है वो क्या रहेगा, डाइवर्सिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द स्टेशन। अगर 5 कंज्यूमर्स को अगर कोई स्टेशन फीड कर रहा है तो वो 5 कंज्यूमर्स की जो मैक्सिमम डिमांड या मैक्सिमम लोड होगा किसी पर्टिकुलर वक्त का, वो मैं न्यूमरेटर में रखूंगा और डिनोमिनेटर में क्या रखूंगा, मेरे स्टेशन का एक पर्टिकुलर मैक्सिमम डिमांड। अब देखिए, अगर आप डाइवर्सिटी फैक्टर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट अगर करते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ हम अपने स्टेशन की एमडी रख रहे हैं, जबकि न्यूमरेटर में पूरे एमडी जो है कंज्यूमर्स के, पूरे कंज्यूमर्स के, उसे हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो यहां पे न्यूमरेटर ये ऑलवेज ग्रेटर रहेगा एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो डाइवर्सिटी फैक्टर जो है उसका जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, आप याद रखिएगा। और देखिए ये डिजायरेबल फैक्टर है, जैसे कि देखिए डाइवर्सिटी जितना हायर साइड में रहेगा उतना अच्छा है। क्योंकि देखिए अगर मैं 5 कंज्यूमर्स को अगर सप्लाई दे रहा हूं तो अगर उनका जो यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी का उसमें अगर काफ़ी डाइवर्सिटी है तो मेरे लिए वो अच्छा ही है। अगर 5 कंज्यूमर्स अगर एट द सेम टाइम अगर अपना पीक यूज़ करते हैं तो मुझे मेरे प्लांट की कैपेसिटी बढ़ानी होगी, तो ये मेरे लिए दिक्कत होगी। तो अगर कम प्लांट की कैपेसिटी रख के अगर मुझे 5 कंज्यूमर्स की डिमांड फुलफिल करना है, कम से कम जनरेशन का कॉस्ट आए ऐसा अगर आपको लगता है या डिमांड मेरी कम रहे, तो डेफिनेटली डाइवर्सिटी फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए अगर 5 कंज्यूमर्स है तो अगर उनमें डाइवर्सिटी अगर काफ़ी हायर साइड में है तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर 5 कंज्यूमर्स एक ही वक्त पे अगर अपना पीक यूज़ करेंगे तो मुझे मेरे प्लांट की कैपेसिटी हायर साइड में मिलेंगी, मेरा डिमांड बढ़ जाएगा स्टेशन का। तो अगर मेरा डिमांड अगर बढ़ता है स्टेशन का तो डेफिनेटली मेरा जो कॉस्ट है जनरेशन का उसके ऊपर बैड इंपैक्ट पड़ेगा या वो हायर साइड में रहेगा। तो अगर डाइवर्सिटी अगर काफ़ी ज़्यादा है कंज्यूमर्स में तो ये मेरे लिए काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि मेरी जो प्लांट कैपेसिटी है वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो लेस होगी और कंसेक्वेंटली मेरा जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो डाइवर्सिटी फैक्टर का इंपॉर्टेंस आप लोगों ने देखा कितना है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर है डिजायरेबल है, जितना हायर साइड में होगा उतना अच्छा रहता है स्टेशन के लिए। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ जनरेशन जो है वो उससे लेस होगा, मैक्सिमम डिमांड जो है स्टेशन की वो भी उससे कम होगी। तो ये था डाइवर्सिटी फैक्टर। लेकिन देखिए अभी तक हमने जो फैक्टर्स देखे, चाहे वो इससे पहले के वीडियो में हो या ये वीडियो में जब से हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि अभी एवरेज लोड हमने देखा, लोड फैक्टर हमने देखा, पिछले वीडियो में हमने डिमांड फैक्टर देखा। तो ये जो कुछ फैक्टर्स है ना, उससे हम लोग रिजर्व कैपेसिटी जो होती है स्टेशन की उसे हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते। इसीलिए रिजर्व कैपेसिटी का इंपॉर्टेंस समझने के लिए एक फैक्टर को हम लोग आज देखने वाले हैं, वो है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। पहले तो देख लेते हैं कि क्या होता है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। देखिए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर is defined as the ratio of actual energy produced to the maximum possible energy that could have been produced during the same period। बिल्कुल सिंपल है। देखिए अगर एक पावर स्टेशन है तो वो पावर स्टेशन ने पर्टिकुलर किसी पीरियड में कितनी एनर्जी एक्चुअली सप्लाई की या प्रोड्यूस्ड की और वो कितनी कर सकता था अपने प्लांट के कैपेसिटी के हिसाब से, उसका जो रेशो होता है उसे हम लोग प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, आप फॉर्मूले की तरफ देखिए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर के, एवरेज लोड इनटू टाइम। तो एवरेज लोड किलोवाट में हम लोग लिख ले, टाइम आवर में,
प्लांट कैपेसिटी इनटू टाइम, प्लांट कैपेसिटी किलोवाट में, टाइम आवर में। तो आप देखिए न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों का यूनिट सेम है, किलोवाट आवर। मतलब ये भी एनर्जी हुई और ये भी एनर्जी है। लेकिन देखो न्यूमरेटर में जो एनर्जी है वो कौन सी है और डिनोमिनेटर में जो किलोवाट आवर या यूनिट या एनर्जी है वो क्या है, वो समझने की कोशिश कीजिए। तो न्यूमरेटर का जो एनर्जी है वो एक्चुअल एनर्जी है जो हम लोगों ने डेवलप की है, प्रोड्यूस की है, और डिनोमिनेटर में जो एनर्जी है ये प्लांट के कैपेसिटी के हिसाब से हम कितना बना सकते थे वो है। मतलब हम कितना बना सकते थे ये डिनोमिनेटर में है और उसमें से हमने एक्चुअली कितनी बना के दी। तो इसका जो रेशो है उसे हम लोग क्या बनेंगे, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। सो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड to the maximum possible energy that could have been produced during the same period, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए इससे क्या होगा कि हम कितने कैपेसिटी के हिसाब से बना सकते थे और हमने कितनी बनाई, तो इसमें से हमारे पास रिजर्व कितना है, हम कितना एक्चुअल हमारे पास है और हम कितना बना सकते थे एडिशनली या कितना बना सकते हैं, वो अगर हम लोग फाइंड आउट कर अगर सकते हैं तो इससे क्या मिलेगा, हमको हमारे कैपेसिटी जो है, रिजर्व कैपेसिटी जो है हमारे स्टेशन की वो मिलेगी कि कैपेसिटी के हिसाब से हम कितना बना सकते थे और हम अभी कितना बना रहे हैं, तो हमारे पास रिजर्व कितना है। तो फ्यूचर में जो लोड की डिमांड है उसे मीट करने के लिए हम लोग एक आइडिया हमको मिल सकता है रिजर्व कैपेसिटी का। लेकिन ये कहाँ से मिलेगा, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर से, जो डाइवर्सिटी फैक्टर है डिफरेंट फैक्टर से नहीं मिल सकता। तो यही इंपॉर्टेंस है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज के वीडियो का कंटेंट अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को, इलेक्टेक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि चैनल के सभी नोटिफिकेशंस आप तक सही वक्त पे पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।